Hello dear students, today we discuss इंडस्ट्रियल सिस्टम। मीन्स हमारा जो इंडस्ट्री है तो वहाँ पर जो डिफरेंट जो सिस्टम जो डिफरेंट जो प्रोसेस होते हैं, कोई कोई जो चीज़ है किसी भी चीज़ को अगर रन करना है तो उसके लिए एक प्रॉपर जो सिस्टम होना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। विदाउट प्रॉपर सिस्टम हम किसी भी चीज़ को मैनेज नहीं कर सकते हैं। सो इसके लिए जो इंडस्ट्रियल जो सिस्टम्स है उसमें मेजर जो थ्री जो प्रोसेस होता है, एक जो है क्या है आपका इनपुट्स, देन आपका प्रोसेस, देन आपका आउटपुट। यानी ये जो इंडस्ट्रियल जो सिस्टम है वहां पर कॉन्सिस्ट है आपका क्या इनपुट है, प्रोसेस है और आपका आउटपुट। सो इनपुट्स क्या, सो द इनपुट्स आर द रॉ मटेरियल्स, लेबर्स, लैंड टू ऑपरेट फ्रॉम, पावर, कम्युनिकेशन, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। यानी मीन्स इंडस्ट्रियल जो सिस्टम है तो वहां पर जो जो चीज उस पर इनपुट किया जाता है। यानी जो आपका जैसे हम रॉ मटेरियल्स है तो फिनिश जो प्रोडक्ट्स है डेवलप करना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, आपके जो लैंड जो ऑपरेट होता है जहाँ से ज़मीन चाहिए, देन आपका पावर सप्लाई चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए और जो ट्रेड व्यापार होना चाहिए और आपका जो ट्रांसपोर्ट। तो ये आपके क्या है इनपुट्स आते हैं। देन आपका प्रोसेस होता है। सो द प्रोसेस इंक्लूडिंग अ स्पेक्ट्रम of activity that transform the raw materials into finished प्रोडक्ट्स। यानी आपका जो रॉ मटेरियल से फिनिश जो प्रोडक्ट्स है उसका प्रोसेस होता है। जैसे आपका क्या बनाना है, कोई कॉटन टेक्सटाइल मिल्स है तो कॉटन का प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल्स कॉटन लाया जाएगा, फिर उससे थ्रेड्स बनाए जाएंगे, फिर उससे जो कपड़ा वगैरह जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वहाँ पर उसका यूज होगा। तो डिफरेंट जो प्रोसेस वहाँ पर है वो किया जाता है। सो आपका आयरन और इंडस्ट्रीज है तो आयरन आपका आयरन स्टील इंडस्ट्रीज है तो सबसे पहले आपका ओर रहेगा, ओर को लाया जाएगा ट्रांसपोर्ट के थ्रू उस पर्टिकुलर फ्रेज फैक्ट्रीज में, फिर वहाँ पर उसको फिर लाया जाएगा, वहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटीज जो प्रोसेस होगा वहाँ पर, फिर वहाँ से जो आउटपुट्स आएगा, आउटपुट्स आर द फिनिश प्रोडक्ट्स। यानी ये जो रॉ मटेरियल से प्रोसेस यहाँ पर किया जाएगा, फिर प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर आपका क्या निकलेगा आउटपुट्स। यहाँ पर आयरन स्टील है जो पिग आयरन है वो यहाँ पर प्राप्त होगा, फिर उससे फिर उसका प्रोसेसिंग होगा, डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं वो और बनाए जाएंगे। सो ये आपका जो इनपुट्स, प्रोसेस, देन आपका आउटपुट्स। तो ये आपका इंडस्ट्रियल जो सिस्टम। देन आपका जो क्या आता है वही जो एग्जांपल बताएगी कि टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज है आपके जो उसका एग्जांपल बताया गया है कि द इनपुट्स आर कॉटन, लेबर, लैंड, पावर एंड ट्रांसपोर्ट है। प्रोसेसिंग में क्या होगा, गैनिंग होगा, स्पिनिंग होगा, आपका वेविंग होगा, डाइंग होगा, प्रिंटिंग होगा। देन जो एंड में प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, क्लॉथ के रूप में बाहर आएगा। अब वो जो क्लॉथ है विच इज नाउ फिनिश वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, इट इज देन पैक्ड एंड ट्रांसपोर्टेड फॉर सेल इन डोमेस्टिक एंड और इंटरनेशनल मार्केट। यानी एक जो कॉटन रॉ जो कॉटन था उसका जो वैल्यू एडेड हो गया, उसका जो कपड़े के रूप में जो बन कर आया वो क्लॉथ बन गया, तो उसमें एक जो कॉटन है उसका वैल्यू, उसका जो रेट हम देख सकते हैं और आपका एक क्लॉथ है उसका वैल्यू। देन वो आपका हो गया ट्रांसपोर्टेड किया जाएगा और मार्केट में चाहे वो लोकल मार्केट हो चाहे वो डोमेस्टिक है आपका इंटरनेशनल मार्केट कहीं भी बेचा जाता है। देन आपका नेक्स्ट आता है एक जो पॉइंट आता है कि इंडस्ट्रियल रीजन। अब इंडस्ट्रियल रीजन क्या चीज़ है, तो कोई जो बहुत सारे जो आपके क्या होते हैं, कोई भी जो ये आपका एक स्टेट हम स्टेट मान लेते हैं तो ये जो स्टेट है यहाँ पर आपके कुछ जो पर्टिकुलर ये जो रीजन है वहाँ पर डिफरेंट जो फैक्ट्री जो इस्टेब्लिश होगी। सो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है इस पर्टिकुलर जो स्टेट का उसको इंडस्ट्रियल रीजन बना देगा। यानी इस एरिया में जितने भी फैक्ट्रियाँ जो लगाई जाएगी तो इस जो एरिया में लगाया जाएगा। सो एक जो ये आपका सिंपल डिफाइन कर दिया मैं किसको, इंडस्ट्रियल रीजन्स को। आगे देखते हैं कि जो इंडस्ट्रियल रीजन्स इमर्ज व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन अ सेलेक्टेड एरिया क्लोज टू ईच अदर। मीन्स जैसे मैंने अभी बताया कि ये जो एक एरिया है तो यहाँ पर जो डिफरेंट जो फैक्ट्रीज स्टैब्लिश है, यानी ये जो एक दूसरे के पास पास बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज एक एरिया में लोकेट हो जाता है उसको कहा जाता है आपका इंडस्ट्रियल रीजन्स। देन दे एंजॉय द privilege assured by their governments and the benefits of their proximity to each other। मीन्स आपके यहाँ पर डिफरेंट जो प्रिविलेज है, आपके जो गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्रियल जो पॉलिसीज है उसका जो प्रॉफिट है इस जो इंडस्ट्रियल रीजन के जो आपके इंडस्ट्रीज हैं उसको मिलता है।
देन आपके आपस में एक दूसरे के निकट होने से उनको जो बहुत सारे जो बेनिफिट्स है वो हो जाते हैं। सपोज यहाँ पर एक जो आयरन स्टील इंडस्ट्रीज लगा है और यहीं पर ही आपके जो एक जो फर्नीचर मेकिंग की जो आयरन ओर से जो फर्नीचर बनाने वाले जो फैक्ट्री है वो लोकेटेड है, तो उसको पास से ही आपका क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ इसी रीजन में एक जो आपका क्या लगा है, एक पावर प्लांट लगा हुआ है जहाँ पर आपका कौन सा थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। फिर यहीं पर आपके जो आयरन और इंडस्ट्रीज लगे हुए हैं, तो यहाँ से आपका जो इलेक्ट्रिसिटी जो है, पावर जो है इजिली सप्लाई किया जाएगा। तो जो आपस में जो बेनिफिट्स है इस तरह एक दूसरे से प्रॉफिट उसको फायदे होते रहते हैं। देन आपके वर्ड के जो इंडस्ट्रियल रीजन्स की बात की जाए तो इंडस्ट्रियल रीजन इज द वर्ड इज जनरल आर हाईली अर्बनाइज एंड डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स, यानी आपके वर्ल्ड के जितने भी आपके इंडस्ट्रियल रीजन्स हुए तो वो हाईली अर्बनाइज्ड है, यानी क्योंकि यहाँ पर फैक्ट्री में लगा है, यहाँ पर लेबर ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रहा है, तो लोग यहाँ पर इसके आसपास बसना ज़्यादा, रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, और जिसके कारण से ये अर्बनाइज है, शहरों का यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है, साथ ही साथ डेंसली पॉपुलेटेड है, यहाँ पर लोग रहते हैं तो यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। वर्ल्ड के कुछ जो मेजर जो इंडस्ट्रियल रीजन्स यहाँ पर बताए गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं आपका कौन कौन सा है, तो ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप एंड ईस्टर्न चाइना, सॉरी ईस्टर्न एशिया, जिसमें आपका ईस्टर्न चाइना और आपका जापान आता है। ये आपके वर्ल्ड के फ्यू यानी कुछ इंडस्ट्रियल रीजन्स है। इसके अलावा और बहुत सारे मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स आपके वर्ल्ड में आपको और देखने को मिलता है। देन यहाँ पर कुछ और आता है कि इंडिया टू हैज सेवरल इंडस्ट्रियल regions. They have been classified into major industrial regions, minor industrial regions and industrial district. यहाँ पर अब इंडिया में भी बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल रीजन्स है जिसको 3 तरीके से कैटेगराइज किया गया है, आपका क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें आपका एक इंडस्ट्रियल रीजन्स यानी बहुत ज़्यादा जहाँ पर फैक्ट्री जो स्टैब्लिश है, बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, या आपका इंडस्ट्रियल रीजन आ गया मेजर। माइनर जो छोटे वाले जो एरियाज हैं उससे कम है तो ये आपका माइनर। फिर आपका इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट्स भी आपके नजर आते हैं। यहाँ पर आपको फर्स्ट आप देखेंगे तो डिफरेंट जो 5 जो इंडस्ट्रियल जो रीजन्स है उसके नाम यहाँ पर दिए हुए, जिसमें आपका फर्स्ट आता है मुंबई पुणे क्लस्टर, देन अहमदाबाद वडोदरा रीजन्स आपका, नेक्स्ट आता है द गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन्स, द बेंगलुरु कोयम्बटूर मदुरई क्लस्टर एंड द झारखंड वेस्ट बंगाल रीजन्स। तो ये आपके मेजर जो इंडस्ट्रियल रीजन्स है, जैसे आपको इस मैप में नजर आ जाएगा, आप देख सकते हैं। तो आपको डिफरेंट जो यहाँ पर आपको सिंबल्स दिए गए हैं, जिसमें आपका पर्पल कलर में आपका मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है, आपका ये जो नजर आ रहा है मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स, देन आपका इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट। पर्पल कलर में आप सब नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं तो आपको सबसे ऊपरी पार्ट में नजर आएगा कौन सा, ये वाला दिल्ली एंड एडजॉइनिंग रीजन्स जो नॉर्थ पार्ट में है। फिर आपका इधर आ गए आपका कहाँ पर ईस्ट में, तो आपको झारखंड बंगाल रीजन आपको जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है वो दिखाई दे रहा है यहाँ पर। देन आपका वेस्ट में चले गए तो आपको अहमदाबाद वडोदरा इंडस्ट्रियल रीजन मिलेगा। देन उसी के नीचे आपको नज़र आ रहा है क्या, आपका मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल बेल्ट, और लास्ट में आपका बेंगलुरु कोयम्बटूर मदुरई इंडस्ट्रियल बेल्ट। ये आपके मेजर जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है। उसके अलावा आपके माइनर इंडस्ट्रियल बेल्ट भी आपको बहुत सारे नज़र आ रहे हैं। साउथ से हम जाएंगे तो सबसे नीचे पार्ट में आपको कोलम जो है इंडस्ट्रियल रीजन आपको नज़र आ रहा है। फिर आपका मालाबार है, चेन्नई है, गोदावरी कृष्णा है, बालाघावी है आपका, देन आपका कोल्हानपुर है, आपका सोलापुर है आपका, देन आपका नागपुरा है। ऐसे आपके बहुत सारे आप जो है मैप में आपको स्टडी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपका इंदौर उज्जैन रीजन है, आपका कानपुर रीजन है, आपका नॉर्थ बिहार ईस्टर्न यूपी है, प्लेन एरियाज है, आपका दार्जिलिंग दौरा है, और आपका आसाम वैली, ये आपका माइनर है। देन छोटे छोटे इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट भी आपके हैं, तो तिरुवैली है, आपका रामनाथपुरम है, आपका वेल्लोर है, आपके जो निज़ामाबाद है, आदिलाबाद है, भंडारा है, हमारे छत्तीसगढ़ में आपका इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट है जो आपका रायपुर में लोकेटेड है, जबलपुर है, कटक है आपका, ग्वालियर, आगरा, रामपुर, आपके अमृतसर, लुधियाना और आपका जम्मू। तो ये आपके इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट हुए। सो ये आपके जहाँ पर आपके जो क्या हैं हमारे डिफरेंट जो आपके इंडस्ट्रीज लोकेटेड है।
सो ये आपका चैप्टर जो है इंडस्ट्रीज जो है आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपका जो एक्सरसाइज वर्क आएगा जिसको आंसर की मैं आपको सेंड कर दूँगा, आपको नोटबुक में उसको नोट करना है। फिर हम जो नेक्स्ट जो चैप्टर है उसको स्टडी करेंगे। सो ओके, थैंक यू।